नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। आप कहेंगे मैं भारत की बात क्यों करता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और मैं पढ़े लिखे लोगों का सम्मान करता हूँ, देशभक्तों का सम्मान, मानवतावादी लोगों का सम्मान करता हूँ। इसलिए आज कहता हूँ कि जब अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, कैसे लोग सत्ता में आने चाहिए, मैं उसकी बात करता हूँ कि तब जो राष्ट्रपति थे तब उन्हें आईआईटी वाराणसी थे, जो वाराणसी आज जहाँ से कैसे नेता आप चुनते हो और एक नेता कैसा था उसका उदाहरण देता हूँ कि आईआईटी वाराणसी के दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। जब वे मंच पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ रखी 5 कुर्सियों में से बीच वाली कुर्सी जो उनके लिए थी, बाकी 4 कुर्सियों के आकार में काफ़ी बड़ी और ऊंची थी। वह कुर्सी विशेष रूप से राष्ट्रपति के सम्मान के लिए बनवाई गई थी। उन्होंने उस कुर्सी पर बैठने से साफ मना कर दिया। उन्होंने विनम्रता से आयोजकों से कहा, मैं एक शिक्षक हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक शिक्षक, एक इंसान, एक वैज्ञानिक, एक देश प्रेमी, एक देशभक्त इंसान कैसा हो सकता है। उसने कहा, मैं एक शिक्षक हूँ और बाकी सभी दिग्गजों के समान ही हूँ। मेरे लिए भी वैसी ही कुर्सी लाए जाए जैसी बाकी लोगों के लिए है। जब आयोजकों ने कहा कि इतने कम समय में वैसी कुर्सी मिलना मुश्किल है, तो कलाम साहब ने खुद आगे बढ़कर उस बड़ी कुर्सी को वहाँ से हटाने का सुझाव दिया और अंततः वे विश्वविद्यालय के कुलपति, वाइस चांसलर के लिए रखी हुई सामान्य कुर्सी पर बैठे। यह किस्सा हमें सिखाता है कि पद और कद कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, आज तो एक सामान्य गांव में सरपंच भी राजकारण ने इन लोगों को इस 3 दशक गुजरात में, 1 दशक भारत में ऐसी परिस्थिति में ला दिया है कि जैसे वो गुंडे की भाषा बोलते हैं, महाराजा की भाषा बोलते हैं और भ्रष्टाचार तो उनके लहू में बस गया है। तब मैं ये किस्सा हमें सिखाता है कि पद और कद कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, इंसान को अपनी जड़ों और सादगी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महानता दिखावे में नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व और व्यवहार में होती है। देश का गृह मंत्री किस तरह की भाषा संसद में बोलता है, मुखिया किस तरह की भाषा से मजाक करता है, विरोध पक्ष के लोगों का मजाक करता है, वो मैंने देखा है। तब मुझे शर्म आती है कि क्या वो वाजपेयी कितना सम्मान करते थे, वो सुषमा स्वराज किस तरह की भाषा का उपयोग करते थे, वो भी नेता थे और आज सत्ता में बैठे ये महारथी किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, वो आपको सोचना है। आप मुझे गलत, मैं तो एनआरआई हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। सिर्फ ये मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है तो उसको जगाने का काम के लिए मैं आपको बात करता हूँ कि ऐसे देश नेता कैसे होने चाहिए। आज के दौर में जहाँ लोग जरा सी कामयाबी मिलते ही अपना कद और कुर्सी ऊंची करने की होड़ में लग जाते हैं, जहाँ लोग पद के अहंकार में अपनों को ही छोटा समझने की भूल कर बैठते हैं, वहाँ कलाम साहब का यह व्यवहार एक जोरदार तमाचा है। हमारी उस दिखाने वाली मानसिकता पर जरा ठहर कर सोचिए, क्या आपकी पहचान आपकी उस कुर्सी से है जिस पर आप बैठते हैं, या उस व्यक्तित्व से है जो कुर्सी से उठने के बाद भी लोगों के दिलों में कायम रहता है। सिंहासन छोटा पड़ जाता है जब बैठने वाले का व्यक्तित्व हिमालय जैसा ऊंचा हो। कलाम साहब ने उस दिन केवल एक कुर्सी की नहीं ठुकराई थी, बल्कि उन्होंने उस अहंकार को ठुकराया था जो अक्सर आज सत्ता और सफलता के साथ मुख में आता है। हम अक्सर ऊंचा दिखने के चक्कर में इतने बड़े बन जाते हैं कि इंसान होना ही भूल जाते हैं। पद से कद नहीं बढ़ता, कद बढ़ता है सादगी और विनम्रता से।
कद बढ़ता है लाल बहादुर शास्त्री की सादगी से, कद बढ़ता है वो महात्मा गांधी पोतड़ी पहने हुए इंसान जो हाथ में लाकड़ी लेकर अकेला और एक इंसान उसको गोली मार देता है, उसकी आप पूजा करते हो। इनसे वंशजों को आपने संता में बैठा दिया है, तब आपको शर्म, थोड़ी सी शर्म नहीं आती है? वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। आज का पैगाम, ऐसे लोगों को सत्ता पर मत बिठाइए जो सेवा के नाम मेवा खाते हैं, जो सत्ता पर बैठकर राजा भी अहंकार नहीं करते हैं, इनसे बड़ा अहंकार करते हिटलर शाही मानस वाले हो जाते हैं, तब आपको जागने की ज़रूरत है। यही आज का पैगाम।